देश का सबसे बड़ा महोत्सव यानी कि लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। आज कम से कम 1.5 महीने बाद 7वें चरण का चुनाव भी संपन्न होने वाला है। यहाँ मौजूद क्लिक इंडिया में लोगों ने अभी से ही प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, आप कैमरामैन एक बार आप आइए और यहाँ पर देखिए कि आपने किस तरह से ऑफिस में बैठे लोगों ने बताया है कि कौन कितने अंतर से जीतने वाला है, किसको कितनी सीटें मिलने वाली है। और ये सारी सीटें बीजेपी की है, जहां पर लोगों ने बताया है कि 329 सीटें बीजेपी को मिलने वाली है। आइए जानते हैं क्लिक इंडिया में, क्योंकि 1.5 महीने के पूरे अंतराल के बाद अब ये वो समय है जब हम लोग एक नई सरकार को अपने सामने बनते हुए देखेंगे। लेकिन सरकार किसकी होगी? दावेदार तो बहुत थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी जी वापस से सरकार में अपनी बनाएंगे, सत्ता में आएंगे। कुछ लोग अखिलेश यादव तक को पीएम बनाने की बात कर रहे थे। आइए समझते हैं कि हमारे यहाँ के सबसे सीनियर जो हैं राजीव जी से कि सर क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आएगी, किसने अंतर से आएगी और कितने नंबर अपने साथ को लेकर आएगी? देखिए, मुझे लगता है डिम्पिका की सरकार को लेकर तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए किसी सरकार आएगी। सरकार तो मोदी जी की ही आएगी, तीसरी बार भी मोदी सरकार ही बन रहे हैं। अब सवाल ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं या लोगों का ये मानना है कि कैसे। आप ये देखिए कि मोदी जी के सामने कौन खड़ा है। क्या अखिलेश यादव खड़े हो सकते हैं? तेजस्वी यादव खड़े हो सकते हैं? क्या राहुल गांधी खड़े हो सकते हैं? कहाँ मोदी की पर्सनालिटी, कहाँ ये दुर्भाग्य है कि ये लोग मोदी के एरा में, मोदी के दौर में पैदा हुए हैं और इनकी राजनीति खत्म हो गई देखा जाए तो। दूसरी बात कि आप कांग्रेस को अगर ले लें, मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है, तो उसको अगर लेते हैं, मान लीजिए कि हम 6 पार्ट में बांटते हैं कि भाई क्यों बनाए और बनाने के बाद हमें क्या मिलेगा। हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि अयोध्या को हमने देखा, 370 का मामला हमने देखा, वो भी हट गया है ना। सीए को देखिए लागू करना, अयोध्या का मैंने 22 जनवरी जो हुआ सो हुआ ही, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। दूसरी तरफ बनाने का फायदा क्या होगा, अब उसमें भी 3 फायदा देखते हैं। अच्छा, ये तीनों जब कांग्रेस है, अयोध्या में भी कांग्रेस हस्तक्षेप लगातार, ठीक है, लास्ट तक प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आना। सेकंड चीज है 370 कांग्रेस चलते ही आज तक टिका रहा, ठीक है। तीसरी बात है सीए का भी कितनी बड़ी इंडायरेक्टली, वो चाहे डायरेक्टली विरोधी है कांग्रेस, ये भी आपने देखा। और जनता, देश की जनता इससे पूरे सपोर्ट में थी, ठीक है, कि मोदी सरकार जो करी है सही है। अब दूसरा पक्ष देखते हैं, तो आएगी तो क्या करेगी, क्या उम्मीद है भाई? पीओके को क्या करना है, इसके लिए लड़ाई नहीं करनी है। अब पाकिस्तान लड़ेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे, जैसा मोदी जी और राजनाथ सिंह कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पीओके सिर्फ बहुत ही एक सामान्य जनमत संग्रह के आधार पे ही संभव है। दूसरी बात यह है कि यूएन में जो सदस्यता को लेकर ये होता है कि अच्छा, पीओके के मामले में भी कांग्रेस का ही इसमें सीधे लोग करते हैं कि उसके चलते ही नहीं हो पाया। नेहरू जी को इसके पीछे लोग आरोप लगाते हैं और जिम्मेवार भी नेहरू जी हैं इसके लिए। खैर, यूएन में देखिए, यूएन को सिरे से चाइना को उसको दे रहे हैं, तो यूएन को लेकर भी एक भाई यूएन की स्थायी सदस्यता मिल जाएगी मोदी जी आएंगे तो। और फिर थर्ड है यूसीसी को भी देखा जाए तो मुस्लिम तुष्टीकरण का जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगता है, तो उसको भी लेके, यूसीसी को लेके मोदी जी के फेवर में मामला जा रहा है। तो काफी कुछ है जिसमें कि आप उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बहुत सारी चीजें जो हुई हैं, या अगर देखा जाए तो राहुल, तेजस्वी और अखिलेश के कंधों से ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा भरोसा मोदी जी के कंधों पे है। हाँ, अगर मोदी के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है, मोदी का कोई प्रतिनिधि हो सकता है, कोई दावेदार हो सकता है, मोदी को कोई टक्कर दे सकता है, वो तो सिर्फ मोदी हो सकते हैं। और अगर पार्टी की बात करें तो सिर्फ बीजेपी में हो सकते हैं, वो नितिन गडकरी हो सकते हैं या फिर लेकिन आज शाम की इंडी गठबंधन की बैठक तय हो चुकी है। वो लोग पूरा प्लानिंग में है कि अगर उनकी सरकार बनने के मूड में है या बहुमत मिल भी सकता है तो हम ये करेंगे, नहीं मिला तो ये करेंगे। क्या लगता है कि इंडी गठबंधन जिस कॉन्फिडेंस में है, वो कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाएगा या उनका कॉन्फिडेंस बहुत जायज है? आपने अपनी लाइफ में कई बार लड्डू बढ़ते भी देखा होगा और फिर लड्डू को छुपाते भी देखा होगा। तो ठीक है, हर कोई रिजल्ट आने से पहले सोचता है कि मैं पास हो जाऊंगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पूरा देश जानता है और उनको भी पता है कि, और ये अभी इसलिए शो ऑफ किया जा रहा है कि भाई 5 बजे तक 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो उस समय तक जो भी कुछ हमें फायदा इसका मिल जाए, 1-2 सीटों मिल जाए, इसके लिए कोशिश की जाती है। लेकिन सबको पता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। केजरीवाल भी बोलते हैं
कि मैं अब जेल चला जाऊंगा तो आप लोग ख्याल रखिएगा, और फिर अगर आप लोग मेहनत किए तो मैं निकल के आ जाऊंगा, और नहीं तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा। तो ये उनको पता है, शुरू में उन्होंने चाहे जो भी उत्साह में बोला, लेकिन बाद में उनका डर बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं उनको सांत्वना वाले वोट नहीं मिल जाएंगे, जो हमेशा से इतने टाइम से बात चली आ रही है कि बिल्कुल एंड टाइम पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, बिल्कुल एंड टाइम पर उनको जो जमानत मिली है, और उस बेसिस पर उन लोगों ने लोगों के बीच में जाकर यही बोला चाहा कि सरकार जो है वो हम लोगों का घेराव कर रही है, हम लोगों को चुन चुन के जबरदस्ती पकड़ रही है। बार बार भेड़िया आएगा वाली कहानी नहीं चल सकती, एक दिन भेड़िया आ जाता है। और इन्होंने, केजरीवाल ने इतना कुछ शुरू में बोल रखा है ना, जब लोगों का उस तरह से विश्वास नहीं रहा। तो जो आप पूछना चाह रही हैं, अब रही बात अगर सीटों की बात करें, तो मेरे अनुसार 325 सीटें बीजेपी की, सिर्फ मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बीजेपी की आनी तय है। और जो मेरा कांग्रेस को लेके जो आंकड़ा कह रहा है, वो कह रहा है 75 से 85 या 90 के करीब में जाना है। और अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो 145, और अगर एनडीए की बात करें तो अराउंड 400 सीटें एकदम पक्की हैं। तो इसमें से बीजेपी की 325 सीटें, 329 सीटें कहीं नहीं गई हैं, जो मुझे लग रहा है। बाकी 4 जून को हम लोग देखेंगे ही, इसकी बातें सही हो रही हैं। बाकी और सहयोगियों से हमारे पूछ लीजिए। जी, राजीव जी ने तो बोल दिया है कि बीजेपी को मिलेगी 325 सीटें और कांग्रेस सिमट कर वापस से रह जाएगी, क्योंकि काफी लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का अब कहीं ना कहीं खात्मा होने को है। लाइक इतनी जल्दी वो वापस से कमबैक नहीं कर सकती। काफी लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में बरकरार रही है, लेकिन अभी मोदी फैक्टर बहुत काम कर रहा है। हमारे कुछ और साथी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। आशीष, 4 जून आने वाला है, लोगों की सबकी नजर 4 जून पर अटकी हुई है, किसका रिजल्ट कैसा रहेगा। ये बिल्कुल हमारे आपके रिजल्ट जैसा नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आ सकती है, और बीजेपी कितने बहुमत से जीतेगी या कितने मतों से जीतने वाली है? मेरे ओपिनियन में आई थिंक 300 का मार्क बीजेपी इजीली क्रॉस कर लेगी, गिवन कि लास्ट के 2 टेन्योर में उन्होंने जितना भी कंस्ट्रक्शन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना डेवलपमेंट किया है, वो किसी गवर्नमेंट में मैंने इतना नहीं देखा है। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। आई थिंक 300 का आंकड़ा क्रॉस करना है उनके लिए केक वॉक होगा ही। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस को देखने वाली बात है, कांग्रेस को कितने वोट मिल सकते हैं, आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि इस बार तो गठबंधन भी सामने आया है, इंडी गठबंधन। आई थिंक सिंपैथी वोट पे देखा जाए तो 180 तक मिल सकते हैं उनको। आशीष कह रहे हैं कि सिंपैथी वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ शिखर है। शिखर, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं विजुअल डिजाइनर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर। तो आप विजुअलाइज तो करते होंगे, चीजों को बनाने से पहले सोचते होंगे। इस बार सरकार बनाने से पहले आपने क्या सोचा था? क्यों वोट देना है, किसको वोट देना है, क्या सोच के वोट देना है? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार काफ़ी ऑब्वियस है कि बीजेपी ही जीतेगी। और के साथ इंडी गठबंधन सबके सामने उतर रहा है, वो वादे पूरे कर भी पाएगा या नहीं। हमारे साथ कम से कम उनके 380 सीट के आसपास आएगी। 380 बीजेपी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बीजेपी की बात कर रहे हैं। यानी कि एनडीए 400 पार हो जाएगा? 400 से कम ही रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे भी आपने वोट दिया? हमने वोट, क्या है कि हमारा वोट तो दिया नहीं, लेकिन अंदर से मैं वोट दे चुका हूँ। हमारे यहाँ पर कुछ यंग एकदम
कह सकते हैं कि जो भी काम किए हैं, जैसे राम मंदिर हो गया, 370 है, CAA है, जितनी भी चीज़ें हैं सब बीजेपी के फेवर में हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी की सरकार है। यूथ का एक बहुत बड़ा सवाल है, वो ये कि बेरोजगारी भी हमारे सामने है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था? अगर नई सरकार जो भी आती है वो किस तरह से इसके लिए प्लानिंग कर सकती है? देखिए, सरकार बनाने के लिए तो सब अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हम भी बेरोजगारी हटाएंगे। मोदी जी ने भी बहुत अच्छा कमेंट किया था कि राम मंदिर बनवा दिया है, उसके बाद कटोरा लेके बैठो, बेरोजगारी ख़त्म। तो ध्यान देने की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन अब देखते हैं किसकी सरकार आती है। वैसे तो बीजेपी के ही ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के अभी तक हम लोगों को लग रहा है कि चांसेस यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हमारे साथ ज्योति मैम है जो हमेशा से कहती हैं कि उन्होंने आज तक एक भी वो thesis not विकास बहुत बिजी हो क्या? आंकड़े जोड़ रहे हो यहाँ पर? ये क्या लिखा क्या है? एक बारी मैं चाहूंगी कि देखिए यहाँ पर विकास पूरा कैलकुलेशन, कैमरामैन दिखाइए, यहाँ विकास ने कुछ कैलकुलेशन लिख रखा है। एनडीए बीजेपी लोग नहीं है, बट ये हुआ कि विपक्ष उसका फायदा नहीं उठा पाया। मोदी लहर 2014 में भी था, 2019 में मोदी लहर था, बट 2024 में मोदी लहर हमें देखने को मिला नहीं। बट विपक्ष को उस चीज़ का फायदा उठाना था, विपक्ष उस चीज़ का फायदा उठा नहीं पाया। ना ही उसके मैनिफेस्टो में वो दम था और ना ही उसके बयानों में। तो मोदी जी का सीट जो एनडीए गठबंधन है वो पिछले बार से कुछ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं बट 10-15 सीट ज़्यादा लेके जाएगी। मतलब पिछली बार का वो रिकॉर्ड जो था वो खुद से ही तोड़ने वाला है एनडीए। लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में काफी ऐसे वादे किए हैं जिससे लोग बहुत जल्दी लुभावित हो सकते हैं। मतलब नौकरी दे देंगे, पैसा दे देंगे, क्या लगता है? और आप बिहार से हैं, आपको क्या लगता है कि बिहार में किसका सिक्का चलने वाला है? बिहार में एनडीए आई मैम, पक्का? हाँ एनडीए की सरकार आएगी बिहार में भी। तो वहाँ बढ़िया से आएगी या फिर रहेगा कुछ ऊपर नीचे? नहीं मैम, पिछले बार जैसे कांग्रेस को एक ही सीट मिल पाया था, तो इस बार हो सकता है कि 2-3 और सीट उसको मिल जाए, बट सरकार एनडीए की आएगी। आपने क्या सोचकर गवर्नमेंट को वोट दिया? कुछ दिमाग में था कि क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, यही सरकार पूरा कर सकती है? बिहार में जो तरक्की हुआ, रोड्स को लेके देख ले, बिजली देख ले, एजुकेशन देख ले, तो इन मुद्दों पे बिहार की जनता वोट कर रही थी और मैंने भी जो वोट किया है, मैंने भी इन्हीं मुद्दों पे वोट किया है। गर्मी बहुत है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सब लोगों का यही सवाल रहा कि भैया गर्मी है, रोक दीजिए, हम लोग वोट करने नहीं निकलेंगे। लेकिन गर्मी में अगर कोई डेडिकेशन के साथ सामने आ रहा था तो वो था राघव के साथ गर्मी ने बहुत ही जुल्म ढाए हैं, लेकिन राघव ने तब भी वोट दिया। राघव, विकास भाई के साइड में बैठा हूँ पड़ोस में, तो मैं पहले यूपी की बात बताता हूँ, क्योंकि बिहार और यूपी पड़ोसी हैं। यूपी बीजेपी का पूरा गढ़ माना जाता है, उन्हें एकदम हर जगह बीजेपी की लहर होती है। राम मंदिर भी बना, उसके बाद तो बहुत स्ट्रांग हुआ। बट इस बार हमने देखा कि शुरू से ही जितने भी ठाकुर जाति है वो काफ़ी ज़्यादा योगी जी से गुस्साए थे। उसके पीछे रीज़न ये था, एक तो पूर्वांचल ले लो, पूर्वांचल में इस बार काफ़ी खेल हुआ है, चाहे वो राजा भैया वाला सीन हो। पहले राजा भैया न्यूट्रल थे, फिर उसके बाद उन्होंने अंदर ही अंदर सपा को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। हमने देखा कि कैसे रैली में भी जुड़ा अखिलेश यादव के साथ। फिर उसके बाद जो धनंजय सिंह वाला जो हमारा क्राइटेरिया आ जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर प्ले करता है। तो पूर्वांचल में हमने देखा है इस बार, मुझे लगता है, क्योंकि फिर कन्नौज से अखिलेश यादव जी भी खड़े हुए हैं और रायबरेली से राहुल जी भी खड़े हुए हैं, तो इस बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा यूपी में थोड़ा सा डामाडोल बीजेपी मतलब सीट गंवाएगी। हालांकि बहुत स्ट्रांग है, आ जाएगी, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा बीजेपी सपोर्टर हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार अगर ओवरऑल हम देखें तो एनडीए और इंडिया के बीच में कितने वोटों का अंतर रह सकता है? तुमको क्या लगता है? एनडीए और इंडिया के बीच में अगर हम देखें तो लगभग आप 150-140 लगभग 150-140। विकास, तुम्हारा क्या कहना है कि कितना अंतर रहेगा दोनों के बीच में? मैम मुझे लग रहा है कि 80 से 100 के बीच का अंतर होगा, क्योंकि वो लोग 80 से 100 के बीच में। हाँ मैम, पार्ट देंगे। जो इंडिया गठबंधन है इस बार वो सीट्स जीतेगी इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन आज मीटिंग कर रहा है और उसकी प्लानिंग लग रही है, क्योंकि उसमें ममता बनर्जी नहीं है, ठीक है, स्टालिन नहीं है, तो क्या लग रहा है कि इंडी गठबंधन क्या सोच के ये मीटिंग कर रहा है? क्या उनको लग रहा है कि वो जीतने वाले हैं या वो इकट्ठे वापस से हो जाएंगे?
ये तो 4 तारीख के बाद पता चल ही जाएगा मैम, बट फिलहाल के लिए ये है कि ममता जी दूर है, इंडिया गठबंधन से दूर है, उनका पर्सनल रीज़न उन्होंने बताया भी था। बट इसका मुझे नहीं लगता इसका चुनाव नतीजे पे कोई असर पड़ने वाला। अगर हम पिछली बार का डेटा देखते हैं तो 24 में नहीं सॉरी 14 में बीजेपी ने % सीट्स अपनी लूज करती हुई दिख रही है, तो इधर भी बेसिकली बीजेपी को लॉस हो रहा है। उसके बाद अगर गेनिंग की हम बात करते हैं तो गेनिंग में साउथ इंडिया की कुछ कुछ जगह है जहाँ पे गेन हो रहा है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, ये मेरा अपना वो है तमिलनाडु एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एंड उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में भी कुछ कुछ सीट्स, एक आध सीट्स जो है वो इन सारी जगहों से गेन होंगी, एंड नॉर्थ ईस्ट में भी शायद से कुछ गेन हो सकता है। बट ये जो गेन हुआ वो सारा कम कर देता है अपना कर्नाटका का जो स्टेट है, उधर से बीजेपी गवाएगी अपनी सीट्स को, तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब जो इन्होंने गेन किया वो कर्नाटक ने न्यूट्रल कर दिया, एंड जो 117 सीट्स जो भी मैंने आपको बताई वो बीजेपी ऑलरेडी उसमें से 25% सीट्स अपनी लूज कर रही है, यानी जितना कमा रहे हैं उतना घटा भी रहे हैं। ज्यादा गवा रहे हैं। तो
पर दो ऐसे खास लोग हैं जिनका प्रेडिक्शन काफी हाई है। यहाँ पर हमारे साथ अर्जुन जी हैं, हमारे साथ निखिल जी हैं। तो निखिल सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? सो पार का जो नारा मोदी सरकार ने दिया है वो पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, ऐसा अर्जुन जी का कहना है। अभिषेक, बहुत बिजी हो काम में, क्या एडिट कर रहे हो तब से? वीडियोस एडिट हो रही हैं लगातार, और इतने टाइम से वीडियोस सुन भी रहे हो, आसपास भी देख रहे हो। मोदी मैम ने भी बोल दिया है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है।